बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने वाले हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को शुरू करने से पहले मेरा दिल है कि थोड़ा सा आपको खुश कर लें। तो देखते हैं कि इसमें फार्मूले कौन कौन से यूज़ हो रहे हैं और कौन सा फार्मूला कितनी बार न्यूमेरिकल्स में यूज़ हुआ है। तो देखिए यहाँ पर r वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, ये 5 न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है। छोटू सा फार्मूला 5 न्यूमेरिकल्स में। उसके बाद यूनिट वेक्टर का फार्मूला एक न्यूमेरिकल में, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स, एंगल निकालने का फार्मूला 3 न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है। r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट, ये मैग्नीट्यूड निकालने का फार्मूला 7 न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है। उसके बाद a डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा 2 न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है। a क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड यूनिट वेक्टर एक न्यूमेरिकल में। w इज इक्वल टू एफ डॉट डी वर्क का फार्मूला एक न्यूमेरिकल में। टा इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, ये 2 न्यूमेरिकल में यूज हुआ है। और सबमिशन सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये एक न्यूमेरिकल में यूज हुआ है। तो देखते हैं कि तमाम न्यूमेरिकल्स में ये किस तरह से फार्मूलेज यूज हुए हैं। ठीक है, सिर्फ यही फार्मूलेज में यूज हुए हैं, ये याद कर लें तो आपकी ज़िंदगी आसान है। तो देखते हैं कि हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इरशाद फरमाता है। सपोज इन अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम अ वेक्टर a हैज इट्स टेल एट द पॉइंट a -2, -3। कहता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर a है जिसकी टेल के कोऑर्डिनेट्स क्या है -2, -3 एंड इट्स टिप एट b 3, 9 और इसके हेड के ये कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं जिसको हमने b पॉइंट कहा है 3, 9 है। डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स है, इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है ये आपने क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखते हैं हम किस तरह से फाइंड करते हैं। देखिए यहाँ पर a पॉइंट पे क्या है -2, -3, तो आप इसको लिख सकते हैं कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a, ठीक है, द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a इज इक्वल टू R1 वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर इज इक्वल टू, देखिए -2 जो भी पहली आपके पास वैल्यू होगी उसके साथ i लगा देना है और उससे अगली वैल्यू के साथ j लगा देना है। तो -2i -3j आ जाएगा। तो ये हमारे पास है द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट a, R1 इज इक्वल टू -2i -3j। और पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट b कौन सा है, R2 से इसको शो करेंगे और 3 पहले है तो 3 के साथ i यूनिट वेक्टर लगा दें प्लस 9j आप लगा दें। तो ये हमारे पास 2 पोजीशन वेक्टर कौन कौन से आ गए, R1 और R2। अब इसमें हमने फाइंड क्या करना है, मैंने कहा इन 2 पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, यानी कि हमने r फाइंड करना है। तो r फाइंड करने के लिए यही पहले वाला फार्मूला लगाएं और आसानी से फाइंड हो जाएगा। तो देखते हैं कि ये किस तरह से फाइंड हुआ है। इसको मैं रेस कर रहा हूं, बस आपने ये समझ लेना है कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस है r, ये हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इसको मैं रेस कर रहा हूं। अच्छा यहां पे देखिए फार्मूला कौन सा, r इज इक्वल टू R2 माइनस R1 हम लगाएंगे, ठीक है, पहले वाला फार्मूला जो 5 न्यूमेरिकल्स में यूज हुआ है। अब इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करेंगे, इज इक्वल टू, अच्छा R2 की वैल्यू कितनी है 3i प्लस 9j, 3i प्लस 9j और दरमियान में माइनस R1 कितना है -2i -3j आ जाएगा। ओके हो गया। इसको आप लिख सकते हैं कि 3i प्लस 9j, 3i प्लस 9j माइनस माइनस प्लस 2i माइनस माइनस प्लस 3j आ जाएगा। ओके हो गया। i को i में ऐड कर दें, 3i प्लस 2i कितना हो गया 5i और प्लस यहाँ पर 9j प्लस 3j कितना हो गया 12j हो गया। ओके हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, r वेक्टर। हमने क्या करना है, r डिस्टेंस यानी r का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो ये वाला फार्मूला r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, r इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये हमारे पास i यूनिट वेक्टर किस डायरेक्शन में होता है, x डायरेक्शन में, और j यूनिट वेक्टर y डायरेक्शन में। तो पहले x का स्क्वायर फिर y का स्क्वायर आपने करना है।
तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट, और ये हमारे पास क्या निकलेगा r निकल आएगा। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं, ये भी मैग्नीट्यूड ही होता है। तो r इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर कितना 25 प्लस 12 का 144 और ऊपर ये स्क्वायर रूट, ये कितना आ जाएगा 144 प्लस 25, यह आ जाएगा 169 ऊपर स्क्वायर रूट, और r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 169 क्या होता है 13 यूनिट्स। तो ये हमारे पास क्या आएगा आंसर आएगा, और यही डिस्टेंस उसने 2 पॉइंट्स के दरमियान पूछा हुआ था। अब हम देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। अ सर्टेन कॉर्नर ऑफ अ रूम, ठीक है, कोई रूम का हमारे पास कॉर्नर है, सिलेक्टेड एज द ओरिजिन ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये हमारे पास इसका ओरिजिन, जहां पर हमारे पास कोऑर्डिनेट क्या होते हैं 0,0। ओके हो गया, x भी 0 y भी 0। अच्छा, इफ एन इंसेक्ट इज क्रॉलिंग ऑन एन एडजेसेंट वॉल एट अ पॉइंट हैविंग कोऑर्डिनेट्स 2,1, कोई वॉल पे इंसेक्ट है फॉर एग्जांपल यहाँ पर है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 2,1। ठीक है, एक आपने क्या करना है पोजीशन वेक्टर यहाँ से खींचना है, यहाँ पर क्या हुआ है इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, रेंग रहा है। अच्छा, नेक्स्ट पूछा गया व्हाट वेयर द यूनिट्स आर इन मीटर्स, व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ द इंसेक्ट फ्रॉम दिस कॉर्नर ऑफ द रूम। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है इंसेक्ट का, कॉर्नर रूम के कॉर्नर से लेकर इंसेक्ट का तो जो डिस्टेंस है वो हमने क्या करना है फाइंड करना है, यानी हमने फिर से क्या फाइंड करना है r फाइंड करना है। अब ये बहुत ही इजी न्यूमेरिकल है। अब किस तरह से इजी है देखें, r उसने दिया हुआ है 2,1, ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे r वेक्टर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर 2i प्लस j, 2i आगे 1 है तो प्लस 1j वैसे होता है लेकिन आप सिंपल j लिख लें, तो 2i प्लस j। फाइंड क्या करना है r के कितने डिस्टेंस पर है कॉर्नर से, रूम के कॉर्नर से। तो सिंपल सा एक ही काम करना है क्योंकि यहाँ पर ओरिजिन पे तो 0,0 है तो आपके पास फिर यही बचा, तो सिंपल आप करेंगे r इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और x क्या है 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस y क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा r, और ये कितना आ जाएगा 2 2s are 4 प्लस 1 और ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 5 आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट, और r हमारे पास कितना आएगा, ये तकरीबन 2 पॉइंट समथिंग आना चाहिए, 2.24 मीटर, 2.24 मीटर, ठीक है, इतना उसका डिस्टेंस होगा रूम के कॉर्नर से लेकर। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 2, बिल्कुल आसान सा। What is the unit vector in the direction of a vector A? एक वेक्टर A दिया हुआ है 4i प्लस 3j, इसकी डायरेक्शन में कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, ठीक है, कितना इसका यूनिट वेक्टर होगा, यानी कि हमने फाइंड क्या करना है यूनिट वेक्टर को फाइंड करना है जबकि A वेक्टर हमें गिवन है। तो देखते हैं यूनिट वेक्टर का फिर से वही फार्मूला, A यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर ओवर A का मैग्नीट्यूड, ठीक है, आप इसको इस तरह से भी मैग्नीट्यूड को भी शो कर सकते हैं, ये सिंपल A लिखा रहने थे तब भी ओके है। तो A का मैग्नीट्यूड, अब यहाँ पर देखिए A वेक्टर हमें गिवन है कितना है 4i प्लस 3j, लेकिन हमें A का मैग्नीट्यूड गिवन नहीं है, और मैग्नीट्यूड हम किस फार्मूले से फाइंड करते हैं x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। तो यहाँ पर हम फिर क्या लिखेंगे कि A इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, x यहाँ पर क्या है 4 तो 4 का स्क्वायर प्लस y क्या है, ठीक है, जो भी j के साथ है वो y है, जो भी i के साथ है वो x है, तो j के साथ क्या है 3 तो 3 का स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट और a यूनिट। अब a हमारे पास मैग्नीट्यूड कितना आएगा 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9 ऊपर स्क्वायर रूट, ये आ गया 25 ऊपर स्क्वायर रूट, और a इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो गया। अब हमारे पास a वेक्टर की भी वैल्यू है, a मैग्नीट्यूड भी हमारे पास है, तो सिंपल आपने क्या करना है a यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर कितना है 4i प्लस 3j, 4i प्लस 3j
डिवाइडेड बाय ए वेक्टर कितना है, ए वेक्टर है हमारे पास 5 और ये ही उसने हमसे पूछा हुआ था यूनिट वेक्टर का। तो देखते हैं कि हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमसे क्या इरशाद फरमाता है। टू पार्टिकल्स आर लोकेटेड एट R1 एंड R2। अब उसने क्या किया, R1 और R2 दिए हुए हैं, 3i + 7j और R2 कितना है -2i + 3j। अच्छा पूछा क्या गया है, फाइंड बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर R2 -R1, R2 -R1 यानी इनका क्या करना है, मैग्नीट्यूड R फाइंड करना है, एंड इट्स ओरिएंटेशन विद रिस्पेक्ट टू द एक्स एक्सिस, और हमने एंगल थीटा भी फाइंड करना है। ठीक है कि इनका एंगल कितना है, यानी कि हमने फाइंड करना है R और थीटा हमने फाइंड करना है। तो सबसे पहले फाइंड करते हैं R को, बाद में देखते हैं कि थीटा क्या है। तो R वेक्टर इज इक्वल टू R2 -R1। ठीक है, मैंने कहा था ना 5 न्यूमेरिकल्स में ये यूज हो रहा है। अब फिर से इसमें जस्ट वैल्यूज पुट करें, इज इक्वल टू R2 कितना है -2i + 3j और -R1 कितना है 3i + 7j, 3i + 7j है। ठीक है, -2i + 3j -3i -7j आ जाएगा। ओके हो गया। अब i वाली ढूंढें, -2i और -3i कितने हो गए, -5i हो गया। ओके हो गया। -7j + 3j कितना हो गया, -4j हो गया। ये हमारे पास क्या आ गया, R वेक्टर आ गया। ओके हो गया। अब R का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो कैसे करें, R इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर यानी -5 का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। अब कितना आता है, 5 5 25 प्लस 16 और ऊपर स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 25 + 16 कितना होगा, 41 हो जाएगा और ऊपर स्क्वायर रूट। और R कितना आ जाएगा, R ये तकरीबन आएगा 6.4 आ जाएगा। ओके हो गया, R इज इक्वल टू 6.4। और यही हमसे पूछा गया था कि आपने इसका R का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था। ठीक है, पहले डिफरेंस निकाला R2 -R1, फिर आपने R का क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। अब दूसरी चीज कौन सी पूछी गई है, दूसरी चीज पूछी गई है थीटा। और थीटा के लिए हम क्या यूज करते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y/x आएगा। ठीक है, अब इसमें वैल्यूज पुट कर दें। ये हमारे पास R आया है कहां पर, ये -5i -4j आ गया हमारे पास। अब देखिए y हमारे पास क्या है, -5x है -4y है। मैंने कहा था जो i के साथ है वो x, जो j के साथ है वो y है। तो देखते हैं यहां पर क्या आंसर आता है, tan इनवर्स -4/-5। ठीक है, माइनस माइनस एक दूसरे कट के, तो मैं यहीं से इसको खत्म कर रहा हूं। तो आप लिखेंगे tan इनवर्स 4/5 है। तो कैलकुलेटर से सॉल्व करने पे tan इनवर्स 4/i हमारे पास कितना आ रहा है, 38.67 डिग्री। ये हमारे पास क्या निकल आया, थीटा। लेकिन यहां पर ना एक मसला आ जाता है। भाई मसला कौन सा आ जाता है वो पहले देखते हैं। यहां पर देखिए, इसको फार्मूला ज़ाहिर लिखे थे, अब हम इसको रेज कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी मसला यहां पर क्या आया है। देखें, जो वेक्टर हमारे पास आया ना वो है -5i -4j। और आपको पता है x और y नेगेटिव कहां पर होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में या फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होते हैं। कैसे, अगर हम इसको ड्रॉ करें, x प्लस y -y, तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है। सही है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर हमारे पास यहां पर लाई कर रहा है और थीटा हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव x एक्सिस से यहां तक का जितना एंगल होता है इसको हम क्या कहते हैं, थीटा। ठीक है, पहले हम ये टॉपिक में पढ़ के आ चुके हैं।
और जो हमारे पास एक्स एक्सिस से ये जो एंगल है ये कितना है, ये फाई होता है, ठीक है। यानी कि इससे हमें पता ये चला कि ये जो एंगल है थीटा, ये थीटा नहीं है, ये एक्चुअल में क्या है, ये फाई है, ये भी क्या है, फाई है। ओके हो गया। तो हम थीटा फाइंड करने के लिए यहां से लेकर यहां तक थीटा क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू होता है 180 डिग्री प्लस फाई। ओके हो गया। ये वेक्टर एडिशन बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ये हम सारा करके आ चुके हैं। तो अब जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस फाई कितना हमारे पास आया, 38.67 डिग्री, 38.67 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 218.67 डिग्री, जिसको मैं अप्रोक्सीमेटली लिख सकता हूं 219 डिग्री। और यही थीटा हमसे उसने पूछा हुआ था। एक आर की वैल्यू पूछी हुई थी और एक थीटा की वैल्यू पूछी हुई थी। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 4। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 5। इफ अ वेक्टर b इज एडेड टू अ वेक्टर a, कि अगर हम वेक्टर b को वेक्टर a में ऐड करें, यानी कि क्या दिया हुआ है, a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 6i प्लस j। रिजल्ट क्या आता है, 6i प्लस j आता है। अच्छा, नेक्स्ट क्या कहा गया है, इफ b इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम a, यानी अगर हम b वेक्टर को a में से सब्ट्रैक्ट करें तो a माइनस b, b को a में से सब्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो a माइनस b की उसने वैल्यू दी हुई है, वो कितनी है, -4i प्लस 7j, -4i प्लस 7j। पूछा क्या गया है, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये जो वेक्टर ए है इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आपने सिंपल इसमें ये करना है, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ से ये रेस कर रहा हूँ, जो हमने ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। सिंपल आपने क्या करना है, इसको ऐड कर देना है। फॉर एग्जाम्पल इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें, इसको आप इक्वेशन 2 का नाम दें, तो 1 को 2 में ऐड कर दें, बस कहानी वहीं पर समझे खत्म हो जाएगी। तो देखिए ए वेक्टर, ये भी ए वेक्टर हो तो कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर, ऐसे ही है। ये प्लस बी वेक्टर है, ये माइनस बी वेक्टर है, तो खत्म, ऐसे ही है। इज इक्वल टू 6i माइनस 4i कितना हो जाएगा, 2i, और 7j प्लस j कितना हो जाएगा, 8j। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, 2a वेक्टर इज इक्वल टू 2 यहां से कॉमन लें तो i प्लस 4 2 8 होता है, तो 4j आ जाएगा। ओके हो गया। ये 2 इससे गया तो आपके पास क्या आया, a वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस 4j आ गया। ओके हो गया, i प्लस 4j। अब हमने क्या करना है, a का मैग्नीट्यूड फाइंड करना था, ऐसा ही है। तो a का मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए ये क्या है x, ये क्या है y, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वो लगा दे, तो a इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया, 4 का स्क्वायर आया 16, 1 का स्क्वायर 1 प्लस, और ये हमारे पास कुछ इस तरह से, ठीक है। ऊपर आपने स्क्वायर रूट से इसके डालना है, तो 16 प्लस 1 17, तो a, ठीक है। अगर यहाँ पर 16 होता तो क्या आता, इसका स्क्वायर रूट 4 आता, यहाँ पर 17 है तो इसका जो हमारे पास a का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 4.1 आ जाएगा, 4.1 यूनिट्स इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। और यही उसने हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 हमसे क्या कहता है। देखिए न्यूमेरिकल नंबर 6 हलवा न्यूमेरिकल है, जस्ट उसमें कंडीशन दी हुई है, उसमें वैल्यूज पुट करके प्लस माइनस ही करना था, ठीक है। तो टाइम बचाने के लिए मैंने इसको पहले ही सॉल्व किया हुआ है। तो गिवन डेट a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, a वेक्टर की वैल्यू दी हुई है 2i प्लस 3j, b वेक्टर की भी दी हुई है 3i माइनस 4j। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड एंगल ऑफ, ये जो c वेक्टर इज इक्वल टू a प्लस b वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है। और d वेक्टर इज इक्वल टू 3a माइनस 2b वेक्टर, इसका भी मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल सी कहानी है। पहले हमने लिया c वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर, कुछ भी नहीं करना, इस a और b को उठाकर इसमें पुट कर देना है।
तो ए वेक्टर की जगह 2i प्लस 3j और बी वेक्टर की जगह 3i माइनस 4j आ गया। तो 2i प्लस 3j प्लस उसी तरह 3i माइनस 4j, 2i प्लस 3i कितना हो गया 5i और 3j माइनस 4j कितना आ गया माइनस j। ठीक है, तो हमारे पास सी वेक्टर तो फाइंड हो गया। अब उसने कहा है कि इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है और एंगल फाइंड करना है। तो देखिए मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर आ गया, तो कितना आ गया 25 प्लस 1 ऊपर स्क्वायर रूट आ गया। ओके हो गया, ठीक है, यहाँ भी स्क्वायर रूट है, तो 25 प्लस 1 कितना हुआ 26 ऊपर स्क्वायर रूट, और जब इसको खोला तो कितना आया 5.1 यूनिट्स है। यानी ये इसका क्या है मैग्नीट्यूड जो हमने फाइंड करना था। अब नेक्स्ट कहानी आती है एंगल की। एंगल फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम फाई फाइंड करते हैं। फाई इक्वल टू tan इनवर्स y बाई एक्स है। अब देखिए tan ये क्या है i के साथ x और j के साथ 1, वो क्या है y है, तो y बाई एक्स, y की जगह 1 पुट करें, x की जगह 5 पुट करें, तो y की जगह 1 x की जगह 5, तो tan इनवर्स 1 बाई 5 आ जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करें तो आंसर कितना आता है 11 डिग्री आता है। अब ये मैंने क्यों निकाला है वो देखते हैं। देखिए हमने फाइंड करना है थीटा को। थीटा को फाइंड करने के लिए देखिए यहां पर देखिए सी वेक्टर का 5 क्या है पॉजिटिव, ठीक है, और जो हमारे पास 1 है यहां पर जिसको हम y कह रहे हैं वो क्या है नेगेटिव, यानी इसमें x पॉजिटिव है y नेगेटिव है। तो ऐसा कौन सा क्वाड्रेंट है कि जिसमें x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है, वो हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट है जिसमें x पॉजिटिव होता है y नेगेटिव होता है, यानी कि ये वेक्टर फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ऐसा ही है, तो यहां पर x एक्सिस के साथ ये जो एंगल है इसको हम क्या कहते हैं फाई, तो फाई तो हमारे पास है 11 डिग्री। ओके हो गया। अच्छा पूछा क्या गया है थीटा, और थीटा जो हमारे पास होता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मूव करना है वेक्टर तक, वो थीटा होता है। तो ये हमारे पास क्या है थीटा है, ऐसे ही ये हमारे पास क्या है थीटा है। अब देखते हैं ये कितना है, तो ये थीटा है, तो पूरा कितना होता है इसका ये सर्कल, ये कितना यहाँ तक जहाँ से चला था वहीं पर आए तो कितना होता है थीटा 360 डिग्री। 360 डिग्री में से ये 5 माइनस कर दें तो आपके पास ये पूरा थीटा निकल आएगा। ओके हो गया, तो थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 5 आ जाएगा। तो 360 डिग्री माइनस 5 कितना है 11, तो यहाँ पर हमारे पास 360 माइनस 11 कितना आ जाएगा 349 डिग्री, और यही थीटा उसने हमसे पूछा हुआ था। तो सी का हमारे पास मैग्नीट्यूड भी फाइंड हो गया और थीटा भी फाइंड हो गया। अब ये जो डी वेक्टर है इसका हमने फाइंड करना है। तो डी वेक्टर क्या है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, कुछ भी नहीं करना, फिर से a की जगह ये वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें, b की जगह ये b वेक्टर की वैल्यू पुट कर दें और देखें कौन से आंसर आते हैं। तो देखिए 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6i, ऐसा ही है, प्लस 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9j, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6i, और माइनस माइनस प्लस हो गया, और 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 8j आ गया। ठीक है, अंदर इसको मल्टीप्लाई कर दिया। अब i वाली i में ऐड कर दें, 6i माइनस 6i कितना होता है 0, तो 0i आ गया, प्लस 9j प्लस 8j कितना होता है 17j। ओके हो गया। अब डी वेक्टर तो फाइंड हो गया, लेकिन उसे कहा है मैग्नीट्यूड और एंगल फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए क्या करना है d इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, यानी 0 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर, और ऊपर स्क्वायर रूट ले लें, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 17, क्योंकि सिर्फ 17 का स्क्वायर पड़ जाएगा, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 17 आएगा। ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड। अब एंगल फाइंड करना है, तो एंगल फाइंड करने के लिए देखिए x क्या है 0 है, y क्या है 17 है, मतलब पॉजिटिव में है, यानी ये पहले क्वाड्रेंट में आएंगे, तो x 0 y हमारे पास 17 है। इसका मतलब है कि ये जो वेक्टर लाइक आ रहा है ये y एक्सिस में है, x तो 0 हो गया, यानी ये वेक्टर किस एक्सिस में लाइक आ रहा है y एक्सिस में, और y के साथ ये एंगल कौन सा बना रहा है 90 डिग्री, यानी कि थीटा 90 डिग्री होगा। x तो 0 हो गया, वेक्टर y एक्सिस में, यानी थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे।
तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 6 है। अब हम देखते हैं कि न्यूमेरिकल नंबर 7 हमसे क्या इरशाद फरमाता है। फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए एंड बी। अब देखें ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, इनके दरमियान एंगल फाइंड करना है। तो इसका जो एंगल हम फाइंड करेंगे वो हम डॉट प्रोडक्ट का जो हमारे पास फार्मूला था वो क्या था, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। हम इसके जरिए से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। तो देखते हैं यहां पर देखिए थीटा फाइंड करना है तो आप लिखेंगे कि कॉस थीटा इज इक्वल टू ये ए वेक्टर ये बी वेक्टर कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर ओवर ए बी आप करेंगे, ठीक है। अब यहां पर देखें पहले मैं ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर फाइंड करूंगा, फिर मैं ए का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, फिर बी का मैग्नीट्यूड फाइंड करूंगा, फिर वो यहां पर पुट करूंगा, फिर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स करूंगा तो आंसर आ जाएगा। यानी पहले मैंने क्या फाइंड करना है, पहले मैं फाइंड करूंगा ए डॉट बी में फाइंड करूंगा। अच्छा ए डॉट बी कितना आएगा, पहले ए वेक्टर लिखते हैं 5i प्लस जे और दरमियान में डॉट, अब दरमियान में प्लस नहीं है, दरमियान में डॉट है तो 2i प्लस 4j आ जाएगा, ठीक है। अब सिंपल डॉट प्रोडक्ट में आपने क्या करना है, i को i से मल्टीप्लाई कर देना है, j को j से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। सिंपल i को i से, j को j से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 2s are 10 आ जाएगा, 5 2s are 10 और i डॉट i आएगा, i डॉट i आएगा प्लस j, यहां पर क्या है 1, यहां पर क्या है 4, 4 1s are 4 है तो 4 और j डॉट j आ जाएगा, j डॉट j। ओके हो गया, क्योंकि हम डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं ना, मल्टीप्लाई इसमें कर रहे हैं। और i डॉट i क्या होता है 1, j डॉट j क्या होता है 1, ये डॉट प्रोडक्ट में हम पढ़ा के आ चुके हैं। तो ये कितना आ जाएगा 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14, यानी कि a डॉट b हमारे पास कितना आया 14। ये सारे जितने भी चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स हैं ये सारे हलवा है, सारे हलवा है। जस्ट आपको 4-5 बस फार्मूले याद कर लें। तो a डॉट बी क्या है 14 आ गया, यानी ये हमें फाइंड हो गया, ये कितना है 14 है। अब a फाइंड करना है और b फाइंड करना है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड और यहां पर पुट कर देना, कहानी खत्म। तो पहले फाइंड करते हैं a का मैग्नीट्यूड। a वेक्टर क्या है, a वेक्टर क्या है 5i प्लस j, ठीक है। तो इसका पहले मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं, कैसे करेंगे 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 25 और ऊपर स्क्वायर रूट, ऊपर क्या आएगा स्क्वायर रूट, 25 प्लस 1 ऊपर स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 26। और ये हमारे पास जो a का मैग्नीट्यूड, ये क्या है, ये a का मैग्नीट्यूड है, ठीक है। यहाँ पर सिंपल a डालना है। अब जब मैग्नीट्यूड निकाल रहे होते हैं तो उसके साथ a वेक्टर नहीं डालना, उसके ऊपर फिर सिर्फ उसके साथ फिर सिर्फ a डालना है, ठीक है, क्योंकि हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। तो इसको सॉल्व करने से जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 5.09। ओके हो गया, तो ये हमारे पास फाइंड हो गया a का मैग्नीट्यूड। तो आप यहाँ पर साथ साथ लिख लें, तो 5.09 हम क्या फाइंड कर रहे थे, a का मैग्नीट्यूड 5.09। अब किसका फाइंड करना है, b का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। तो b का मैग्नीट्यूड हम यहां पर फाइंड कर लेते हैं। b वेक्टर क्या है 2i प्लस 4j, b क्या है 2i प्लस 4j है, ठीक है। तो यहां पर b सिंपल आप लिखेंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका फाइंड कर रहे हैं, तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और कितना आ जाएगा 2 2s are 4 प्लस 4 4s are 16 ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। यहाँ पर ये क्या करना है स्क्वायर रूट भी डालना है, तो b इज इक्वल टू 16 प्लस 4 20 ऊपर स्क्वायर रूट, तो b कितना आ जाएगा हमारे पास 4.47, ठीक है। तो a का भी मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया, b का भी मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। अब यहां पर b की जगह आपने क्या पुट करना है 4.47, ठीक है। ये चीज a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड और यहां पर a डॉट b की जगह 14 पुट किया क्योंकि हमने ये 14 निकाला था, a की जगह ये 5.09 और b की जगह 4.47, ठीक है। अच्छा, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर हमारे पास कितना आता है, आंसर हमारे पास आता है 0.61, सही है।
मैंने फिर से कह रहा हूँ, इसको मैं कंफ्यूज नहीं होना। ये फाइंड किया, ए फाइंड किया, बी फाइंड किया, उसमें वैल्यूज बस पुट करनी है। अब आंसर यहां पर क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 0.61, cos थीटा इज इक्वल टू 0.61, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.61, ये हमारे पास तकरीबन आता है 52 डिग्री, और यही एंगल उसने हमसे पूछा हुआ था। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 7। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 8, फाइंड द वर्क डन व्हेन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स 3i + 2j। देखिए फाइंड द वर्क यानी हमने फाइंड क्या करना है, वर्क को फाइंड करना है, और गिवन क्या है, फोर्स की वैल्यू उसने दी हुई है, कितनी है, 3i + 2j। मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द पॉइंट 2, -1, यानी पोजीशन वेक्टर r1 दिया हुआ है, कितना 2i - j दिया हुआ है, टू द पॉइंट r2 भी दिया हुआ है, r2 वेक्टर 6i + 4j। क्वेश्चन में लिखा है 6, 4, तो 6 क्योंकि पहले आ रहा है तो 6i, 4 बाद में आ रहा है तो 4j हो जाएगा, तो 6i + 4j। फाइंड क्या करना है, वर्क को फाइंड करना है। अब यहां पे देखें वर्क का फार्मूला क्या होता है, W = F.D होता है, ऐसा ही है। अब हमारे पास F तो है, D नहीं है, और यहां से हम R कैसे फाइंड कर सकते हैं, R वेक्टर इज इक्वल टू R2 - R1, ठीक है, वो ही पुराना फार्मूला। यहां पर हमने D फाइंड करना है, तो R को मैं D कह देता हूं, ठीक है, R को क्या कह देते हैं, D कह देते हैं, तो D हमने फाइंड करना है, इज इक्वल टू, जस्ट वैल्यूज पुट करें, 6i + 4j माइनस R1 कितना है, 2i - j। ओके हो गया, तो कितना आ जाएगा, 6i + 4j - 2i + -2i प्लस j आ जाएगा। ओके हो गया, 6i - 2i कितना आ जाएगा, 4i प्लस 4j + j कितना आ जाएगा, 5j आ जाएगा। ओके हो गया, अब 5j आ जाएगा, यहां पर ये हमारे पास क्या आ गया है, ये d आ गया है। ओके हो गया, अब देखिए हमारे पास a भी है, सॉरी f भी है और d भी है, तो अब मैं F.D लगा सकता हूं, इसमें जस्ट पुट कर देने हैं आप। अब जब इसमें पुट करें तो क्या आएगा, W = वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स की वैल्यू F यहां पर ना इसमें पुट करें, F की क्या है, 3i + 2j, 3i + 2j डॉट, क्योंकि दरम्यान में डॉट है, यहां पर D की वैल्यू कितनी आई है, 4i + 5j, 4i + 5j आ गई। ओके हो गया, अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में हम क्या करते हैं, i को i से मल्टीप्लाई कर दें, j को j से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि i.i 1 आता है, j.j 1 आता है, तो क्या आ जाएगा, 4 3s are 12 और i.i 1 हो जाएगा, तो प्लस 2 5s are 10 और j.j क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो वर्क की हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 22 यूनिट्स, और यही वैल्यू उसने हमसे फाइंड करने को कहा हुआ था।